नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश श्रीवास्तव एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। हम एक अद्भुत जीव के बारे में बात करेंगे जो बहुत खूबसूरत, बहुत छोटा सा जीव है। आज हम जुगनू के बारे में बात करेंगे और जुगनू के बारे में हम लोग अपनी एक छोटी सी यात्रा के दौरान जुगनू का वर्णन करूँगा, जिससे आप एक छोटी सी यात्रा पे भी चलेंगे और हमारे जुगनू के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। मुंबई से भंडारदरा के लिए हम लोग करीब 10 लोग एक साथ चले। हम लोग 2-3 फैमिलीज अपनी फ्रेंड्स की फैमिली के साथ आगे बढ़े। मुंबई से भंडारदरा की दूरी 4 से 5 घंटे की होती है। इसके हर मोड़ पे एक नया खूबसूरत नज़ारा होता है। हमारी गाड़ी आगे बढ़ती रही और हम नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए आगे बढ़ते रहे। भंडारदरा महाराष्ट्र में स्थित एक बेहद खूबसूरत, बहुत छोटी सी जगह है बट बेहद खूबसूरत है। ये जंगलों के बीच पहाड़ों में बसा हुआ छोटा सा शहर है। हम वहाँ टाइम से पहुँच गए। इस बार हमारा कोशिश था कि हम लोग एक टेंट में रुकेंगे। एक वीरान सी जगह पे, सुनसान जगह पे टेंट्स लगे होते हैं, उनको मैनेज किया जाता है। उस टेंट में रुकने का हमारा प्लान था। हमारे साथ 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो हमारे साथ चल रहे थे। हम जल्दी ही भंडारदरा पहुँच गए और अपने अपने टेंट में अपना अपना सामान रख लिया। सामान रखने के बाद हम लोग शाम को ही एक बहुत बड़े मैदान में बाहर निकले, जहाँ पे हमको रिफ्रेशमेंट कराया गया। हमने रिफ्रेशमेंट किया। बच्चों ने खूब मस्ती की, खूब उछले कूदे, खूब मज़े किए। थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था। उसके बाद उन्होंने अपने स्नैक्स लिए और खूब मस्तियाँ की। चूँकि हमें अंधेरे में जुगनू दिखते हैं, इसलिए हमने थोड़ा इंतज़ार किया और हमारा जो प्लान था वो था कि पहले हम लोग डिनर करेंगे, रात का खाना खाएंगे, फिर उस एरिया में जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे जुगनू एक साथ दिखते हैं। हमने डिनर किया। उसके बाद उस यात्रा पे चल पड़े जंगल में, जहाँ पे हमें जुगनू ज़्यादा दिखने थे। क्योंकि जहाँ हम लोग रुके हुए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुगनू नहीं था। वहाँ पे रोशनी थी तो बहुत ज़्यादा जुगनू नहीं थे। कुछ कुछ जुगनू दिख रहे थे बट ज़्यादा नहीं दिख रहे थे। हम उस एरिया में गए जहाँ पे घुप अंधेरा था। हमारे हाथ को हाथ भी नहीं सुझाई दे रहा था। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हमें एक बार पेड़ों के बीच में चमक दिखी और बहुत सारे जुगनू एक साथ दिखने शुरू हुए। धीरे धीरे वो जुगनू बढ़ते गए, हम आगे बढ़ते गए और हमारे चारों तरफ जुगनुओं का हुजूम दिखना शुरू हो गया। पेड़ों पे जुगनू, सड़कों पे जुगनू, हमारे आसपास जुगनू, अब सब झिलमिलाते हुए एक खूबसूरत नज़ारा हमें दिखा रहे थे। हमने बहुत सारे पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स लेने की कोशिश की बट रात के अंधेरे में इतना अच्छा पिक्चर नहीं आ रहा था, इसलिए वो नहीं ले पाए। कुछ पिक्चरें लिए जो आप लोगों को मैं अभी इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे बहुत खुश थे और चारों तरफ जुगनुओं को देख के हम भी बहुत खुश थे। अब जान जाते हैं कुछ जुगनू के बारे में, हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे और अच्छे जगमगाते हुए तारों की तरह दिख रहे थे। ये जादुई जीव हैं जिन्हें अंग्रेजी में फायर फ्लाइज बोला जाता है। इनका वैज्ञानिक नाम लैम्पेराइड है। इस तरह वो अपने उनकी जो चमक होती, उसी चमक से ये आपस में संवाद करते हैं, आपस में बातें करते हैं। दुनिया में जुगनुओं की 2000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ पेड़ों पे रहते हैं, कुछ चमकते हैं, कुछ अदृश्य संगीत बजाते हैं। उनका जीवन भी एक रोमांचक यात्रा है। वो एग होते हैं, एग से वो लार्वा बनते हैं। लार्वा ज़मीन के अंदर ही पनपता है, उसके बाद प्यूमा बनता है और वो धीरे धीरे वयस्क हो जाते हैं। वयस्क वही होते हैं जो हमें दिखते हैं, जिनमें हमें रोशनी दिखती है। इनका जीवन बहुत छोटा होता है। ये कुछ रातों के ही मेहमान होते हैं। कुछ रातों के बाद ये चुपचाप दुनिया को अलविदा कह देते हैं। जुगनू हमें सिखाते हैं कि लंबाई जीवन की हो ना हो, हमें हमेशा रोशनी फैलानी चाहिए और लोगों का आनंद आए, ऐसा हमें काम करना चाहिए। लोगों को जो ऊर्जा देता है, रोशनी देती है, वही असली जीवन है, ऐसा जुगनू हमें बताता है। दोस्तों, अगर ये मेरी ये यात्रा और जुगनू के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।